नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश समस्या से समाधान तक में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपकी समस्या को एशियन न्यूज के माध्यम से हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे। समस्या से समाधान तक में आज हम बात करेंगे जल भराव की। बारिश के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति बनती है और आप लोगों को जल भराव के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो आप जल भराव की समस्या से पीड़ित हैं या आपके पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई कारगर उपाय है या किसी की शिकायत करनी है तो हमें कॉल करें अभी 0771 310 1111 और 0771 311 0112 इस पर आप कॉल करें। कॉल के जरिए आपकी समस्या को हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। हमें कॉल करने का नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश होता रहेगा, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि जरा सी बारिश से राजधानी रायपुर में हल्की सी बारिश और शहर पानी पानी हो जाता है। हाल ही में हुई बरसात ने नगर निगम प्रशासन की सभी व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। थोड़ी सी बारिश में ही कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। राजधानी के बीचों बीच मात्र 200 मीटर के दायरे में जल भराव की स्थिति ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सड़कों पर पानी है या पानी में सड़कें। सवाल यह भी कि क्या बारिश का पानी निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। शहर की निचली बस्तियों की बात छोड़िए, अब शहर के प्रमुख चौराहों में शामिल कलेक्ट्रेट चौक, जिसे प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है, वहां भी जल भराव की स्थिति रहती है। यह चौराहा राज्यपाल रमन डेका के निवास के बेहद पास स्थित है। हालत यह कि यहां ना तो वाहन चलाना आसान रह जाता है, ना पैदल चलना। अब सोचिए, अगर प्रशासनिक केंद्र में यह हाल है तो बाकी इलाकों में क्या स्थिति होगी। ऐसे ही नजारा घड़ी चौक के पास भी नजर आता है। सालेम स्कूल का नजारा और भी चिंताजनक है। स्कूल की छुट्टी के समय नालियों का पानी सड़क पर फैल गया, जिससे गड्ढे और नालियां पूरी तरह छिप गए। आए दिन यहां लोग गिरते भी हैं। यहां एक स्कूली छात्र बाहर निकलते ही नाली में गिर गया। हालांकि पिछले दिनों जल भराव की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष बैठक हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले 15 वर्षों में महापौर, सभापति और नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पर रह चुके पूर्व पदाधिकारी एक मंच पर जुटे। सभी ने मिलकर अपने अपने सुझाव रखे। अब देखने वाली बात है, रायपुर के रहवासी कब तक इस जल भराव से निजात पाते हैं। और आपको बता दें कि यह नजारा सिर्फ रायपुर का ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी, अन्य शहरों में भी देखने को मिलता है, जहां पर जरा सी बारिश के कारण जल भराव हो जाता है और कई समस्याओं से आप लोगों को जूझना पड़ता है। इसलिए इन समस्याओं से निजात के लिए, समाधान के लिए आप के टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पर आप हमें फोन कर सकते हैं और आपकी परेशानियों को, आपकी समस्याओं को हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और हम सीधे लेके चलते हैं आपको रायपुर के कोटा मोती नगर बस्ती, जहां पर हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी मौजूद है। इम्तियाज, देखिए, ये समस्या हम देखते हैं जब भी बरसात होती है, अमूमन ये देखने को मिलती है, जरा सी बरसात होती है और शहर में जल भराव शुरू हो जाता है। और ये बड़ी समस्या है क्योंकि घरों से बच्चे निकल नहीं पाते, लोग जब काम के लिए जाते हैं उनको तमाम परेशानियां होती हैं और कई लोग इसके कारण अपनी जान भी गंवा चुके होते हैं, क्योंकि सड़क में जो गड्ढे होते हैं वो पानी भरने के कारण दिखाई नहीं देते और उसमें गाड़ियां गिर जाती हैं, कभी कारें फंस जाती हैं, जिससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। और इस समस्या के समाधान के लिए एशियन न्यूज ने यह प्लेटफॉर्म रखा है जहां पर जनता हमसे फोन करेंगे और हमें अपनी समस्या बताएंगे। आप भी मौके पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं आपके साथ भी कुछ लोग आसपास मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे जो ये परेशानी है, किस तरह की उनकी परेशानी है और कहां तक इन परेशानियों को वो पहुंचा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है उनका। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है और ये बारिश कई क्षेत्रों के लिए आफत की बारिश है। इसलिए भी है क्योंकि कई क्षेत्र में डुबान होता है और यहाँ जलभराव की स्थिति होती है। इस वक्त मैं जहां हूं, ये वार्ड क्रमांक 23 है, शहीद मनमोहन सिंह बख्शी वार्ड पड़ता है और ये मोती नगर का इलाका है और मोतीलाल नगर का इलाका है। और ये यहाँ जो है कई सालों से जो है ये स्थिति रहती है कि थोड़ी सी बारिश होती है और यहाँ जलभराव की स्थिति होती है। ऐसा एक क्षेत्र नहीं,
रायपुर के लगभग क्षेत्रों में, क्षेत्र की और बस्तियों की बात छोड़िए, रायपुर राजधानी के जो मेन पॉश इलाका जो कहा जाता है, चाहे घड़ी चौक हो, चाहे वो राजभवन के आसपास हो, या फिर मोती नगर हो, या अलग अलग क्षेत्र हो, यहाँ जलभराव की स्थिति होती है। और ये इस तरीके से होती है कि बच्चे घर से स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग कामकाज के लिए नहीं जा पाते हैं। और यहाँ जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ, ये क्षेत्र ऐसा है कि कई लोगों के घर की दीवारें जो है वो तक गिर चुकी है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, और ये समस्या के समाधान तक में हम उन जगहों तक पहुंच रहे हैं जहाँ के लोग कहीं ना कहीं पीड़ित है, परेशान है। दीदी, आप लोग के यहाँ जलभराव की स्थिति है, कितने सालों से ये जलभराव की स्थिति होती है और क्या समस्याएं आती है? ये तो इसी साल ज्यादा पानी भराव हो है, ये क्योंकि घेरा लग गया इसलिए, है ना। तो अपन लोग घर में बच्चा गैस वैस पूरा उफला जाते, तो अपने कहीं जा सकन, नहा सकन, न कुछ भी नहीं है। ये सब चीज के बहुत परेशानी है, सब पूरा बस्ती वाले ला, और परेशानी हो रही है। परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी होती इसी साल, क्योंकि जाने का पानी जाने का कोई व्यवसाय ही नहीं है। इसी कारण से हम लोग हमारे पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसके कारण से यहाँ जल भराव हो जाते। तो हम नाली दे अच्छा बड़े वाले, और हमारे पानी मत रुके, इसीलिए हम लोग इकट्ठा होते हैं और लगातार आप लोग प्रदर्शन भी करते हैं। दीदी, आप आ जाइए, थोड़ा सा आइए, सामने आइए। आप लोग पिछले बार जो है जोन क्रमांक 7 का घेराव भी किए थे, प्रदर्शन भी किए थे, अभी तक थोड़ा सा सामने और आ जाइए। क्या स्थिति है, क्या कुछ सुध लिया गया, कुछ काम हुआ, कोई आया था यहाँ देखने के लिए? कोई आया था, नहीं आया था, मैं ड्यूटी गई थी, लेकिन कुछ लोग आए थे तो नाली का काम चालू करे हैं, फिर वो पता नहीं क्या हुआ, आधे में बंद कर दिया, पूरा मटेरियल यहीं पड़ा हुआ है। और सारे बच्चे सब के छोटे, खास करके इसके यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसका घर ये गली में है और इसके 2 बच्चे, ये लोग पानी में भर जाते हैं। कल भी सांप निकला था, आज भी निकला था, आज उनके यहाँ निकल गया था परसों। तो इस प्रॉब्लम से पूरा पानी जितना भरा है, जितना भरता है, सबके घर में जाता है, और सबका नाली, सबका ज्वाइंट है, सबके घर से नाली। कितने घर है यहाँ? यहाँ कितने घर है भाई? 350 से 500 समझ, लगभग 500 है। दीदी, आप इधर आइए, ये देखिए इनके हाथ में बच्चा है, क्या परेशानी होती है? इधर कैमरे में देखिए। पूरा पानी घुस जाता है और किचन में, मतलब फ्रिज में पूरा अर्थिंग होता है पूरा। बच्चे लोग पूरा छोटे छोटे खेलते रहते हैं, उनके पैर हाथ में पूरा ना एकदम क्या क्या, मतलब वो फोड़ा फुंसी है, दुर्घटना। मेरे को करंट भी लगा था किचन में, मैं गई किचन में खाना बनाने, पूरा अर्थिंग मेरे पैर में लगा, तो फिर मैं गई और घर में ना पूरा स्विच को, मेन स्विच को बंद कर दी। मतलब ये होता है कि जलभराव की स्थिति होती है, करंट उसमें प्रभावित हो जाता है और कभी भी घटना घट सकती है और बड़ी घटना घट सकती है। रात को पूरा बिस्तर उस्तर सब तैर रहा था, कुर्सी टेबल सब, पूरा 10 किलो चावल पूरा मेरा, हम लोग के घर का खराब हो गया बारिश के कारण। कमाई और साथ में एक जान का खतरा भी रहता है। इधर आइए आप लोग, भाई साहब लोग, क्या स्थिति रहती है? इधर कैमरे में देख के बात करिए, क्या किस तरीके से जलभराव की स्थिति रहती है और इसका समस्या का समाधान क्या बताया जा रहा है? पार्षद क्या बोल रहे हैं? ये तो जल तो काफी साल से भर रहा है, लेकिन इस साल ये जो बाउंड्री वाल हुई है, जो सरकारी जमीन थी, उसको बिल्डर ने खरीद के कब्जा कर लिया है, जिससे नाली पानी पास नहीं हो रहा है। इसका समाधान करने के लिए पार्षद जी भी आए थे, जो कि निगम से भी आए थे इंजीनियर, पूरा सर्वे किया गया है शुरू से आखिरी तक। इसके लिए टेंडर भी डाला गया था कि इसमें इतना 4 लाख 5 लाख का जो भी बजट बनता है नाली का, कैसा बनाना है, इंजीनियर खुद देके गए थे, इंजीनियर के हिसाब से रिपोर्ट बना गया है। तो वो टेंडर भरा गया तो निगम में निरस्त कर दिया गया कि अभी निगम के पास पैसा नहीं है बोल के। और जैसे यहाँ के नेता है, चुनाव आता है, विधायक है, पार्षद जो भी है, पानी भर रहेगा, गड्ढा रहेगा, सब आते हैं। वो चुनाव का समय जब रहता है, अभी तो पार्षद का भी चुनाव हुआ, क्या बोलते हैं उस समय? इधर कैमरे तरफ देखिए आप। वो बोलते हैं कि हम, आप टेंशन मत लो, हम इस जगह का आपको पट्टा दिलाएंगे, ये जगह का आपको रजिस्ट्री करवा के देंगे, ये जगह नाली सब व्यवस्था करके देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अभी तक एक बार भी यहाँ के विधायक ने शकल नहीं दिखाया है। विधायक शकल नहीं दिखाया, पार्षद आते हैं? हाँ, पार्षद को तो जब फोन करते आते हैं, अभी आए भी थे। और जो नाली का है, वो नाली को बिल्डर बिल्कुल इम्तियाज, हम आपको रोकना भी चाहेंगे क्योंकि आप मोतीलाल नगर से वहां के लोगों की परेशानियां तो बता ही रहे हैं और लोग हमें भी फोन करके अपनी परेशानियों को साझा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ उपासना जी जुड़ गई, जो कि रायपुर से। उपासना जी, बताएं किस तरह की परेशानियां है वहां पर?
जी, मैं ये पंडी इलाके की रहने वाली हूँ। वहाँ थोड़ी सी जो बारिश हो जाती है तो पूरे सड़क में पानी आ जाते हैं गटर के। प्लस वहाँ पे गड्ढे भी हैं, जैसे वहाँ पे पानी भरने के कारण दिखाई नहीं देता, कई बार गाड़ियाँ गिर भी जाती है। ये जो शिकायत है इसको लेकर कहीं आप लोग ने शिकायत की थी? जी, कई बार इसकी शिकायत की जाती है पर इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। कब से, क्या हर जब भी बरसात होती है यही समस्या होती है हर बार, और या फिर इसी बार से ये समस्या शुरू हुई है? जी, मैं पिछले 3 साल से उस इलाके में रह रही हूँ और 3 साल से लगातार ये समस्या बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं थी, फिर वहाँ पे जल भराव की स्थिति बन जाती है और वहाँ पे गड्ढे जो हैं वो जल भराव के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। बिजली के तार भी गिरे हुए हैं, कई बार ऐसा हो सकता है, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, एक बार आप फिर से अपनी जगह बता दीजिए, कहाँ से आप बोल रही हैं, ताकि ये जो समस्या का समाधान हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो शासन प्रशासन सुन रहा है वो तुरंत इस आपकी समस्या को सुधारने का फिर से कोशिश करें, क्योंकि लगातार हम ये कार्यक्रम इसलिए आप लोग के लिए चला रहे हैं। एक बार फिर से आप अपनी जगह का नाम बता दीजिए। पंडरी मंडी गेट इलाका है। ठीक है उपासना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंडरी से बोल रही थी, रायपुर की पंडरी से बता रही थी किस तरह से वहां पर इनकी समस्या है। इम्तियाज, देखिए वहां लगातार आप लोगों से जुड़कर समस्या साझा कर ही रहे हैं, और यहां पर जो दर्शक हैं, जो पीड़ित है, जनता है, उनका भी फोन आते जा रहा है, और हम चाहेंगे जो आपके साथ लोग जुड़े उनकी भी समस्या आप लोगों के साथ साझा करते रहिए। देखिए बिल्कुल हमारे साथ हैं माता जी हैं। माता जी थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या समस्याएं आ रही है? अभी तो हमारे कैमरे के पीछे बहुत कुछ बता रहे थे, क्या समस्या आ रही है वो बताइए। पानी थोड़ा सा भी गिरता ना, ये गली भर जाता है। हम लोग बूढ़ा बूढ़े लोग को दिन में मर गई थे ना, पानी भर गया था इधर, ये गली भी भर। आप बोल रहे मर गई थी आप? नहीं नहीं नहीं, जिंदा तो हूँ, इतना जोर से गिर गए, मेरा गिर गए? डॉक्टर का पास ले, यहाँ पर गिर, यहाँ पर पानी भर गया था, मैं देख नहीं पाई, बिछल के गिर गई। पानी भरने से आपको दिखा नहीं और आप गिर गए? हाँ। क्या आपके जो नगर निगम वाले हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उन लोग को जो जिम्मेदार? बता दो, पानी जाने का रास्ता बता दो, और कुछ नहीं। पानी पहले जा रहा था, अभी कौन छेक दिया पानी के, तो पानी नहीं जा रहा है, तो गली गली में पानी घुस रहा है। पानी निकल रहा था बराबर, अब नहीं निकल रहा। अभी कहाँ से निकलेगा? यहाँ समस्या ये है कि इनकी जो जहाँ पानी से निकासी होती थी वहाँ एक दीवार खड़ा कर दिया गया। वो दीवार जो है अब पानी उससे निकासी नहीं हो पा रहा है, यानी कि कहीं न कहीं अवैध जो प्लॉटिंग, अवैध जो बाउंड्री की गई है उसको लेकर कहीं न कहीं ये परेशानी हो रही है। कुछ लोग आ रहे हैं। दादाजी इधर आइए आप, क्या परेशानी हो रही है दादाजी? ये परेशानी है, थोड़ा सा पानी मरने का बाद में घरों में पानी 1-1 फुट 2-2 फुट बैठ रहा है, और रातों रात हम क्या बोलते हैं पानी निकालते तब भी नहीं निकलता है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, ये पानी जाने का ये साधन होना चाहिए। अच्छा, अब जब वोट मांगने आते हैं और अब जब वोट करने जाते हैं क्या सोच के जाते हैं? वोट करने आते हैं, वो कर देंगे विधायक लोग को जो यहाँ कार्यकर्ता आए हैं। ये पीढ़ी हम सुन रहे हैं कि नेता तो आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं वोट मांगने के समय, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहती है। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गई, वंदना साहू, जो कि रायपुर से बोल रही है। वंदना जी, स्वागत है आपका। किस तरह की समस्या है आपके इलाके में? सर, हमारे इलाके में समस्या ये है कि जगह जगह पे पानी भर जाती है, जिसके कारण आने जाने में प्रॉब्लम होता है, और पानी भरने की वजह से गली में मच्छर वगैरह आती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है, और सड़क में गड्ढे हैं जिसमें पानी भर जाते हैं, तो गाड़ी एक्सीडेंट भी होते हैं उस वजह से। बिल्कुल वंदना जी, और इसकी जो शिकायत, जो समस्या आपको हो रही है जब बरसात होती है, जो जलभराव की स्थिति बनती है, इसकी शिकायत कहीं की आपने अभी तक? हाँ जी सर, करी है ना। कहां पर आपने इसकी शिकायत की? वंदना जी, चलिए लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जैसे आपने कहा कि शिकायत तो आपने की है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि शिकायत करने के बाद अगर समस्या का समाधान हो चुका होता तो आप एशियन न्यूज में फोन करके अपनी समस्या नहीं बता रही होती। और इसलिए हम ये कार्यक्रम शुरू किया हमने, इसलिए हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं जहां पर आपकी समस्याओं का समाधान हो, और जो शासन प्रशासन यहां पर मूक दर्शक बैठा हुआ है या फिर ध्यान नहीं दे रहा है वो जागरूक बने, वो ध्यान दे और आपकी समस्याओं का समाधान हो।
और लगातार हम मौके से भी हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी बने हुए हैं और वहां पर किस तरह की परेशानियां हैं, आप लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भी सुन रहे हैं। इम्तियाज, देखिए फोन में तो लोग अपनी परेशानी बता ही रहे हैं कि शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और हम आपके साथ जो लोग हैं वो उनका दर्द भी दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि वाकई ये शासन प्रशासन को इनका दर्द सुनना पड़ेगा और सुनना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे वाले में क्यों शुरू किया? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैं जिस क्षेत्र में हूं, यहाँ सिर्फ ये क्षेत्र की समस्या नहीं है। ऐसे रायपुर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां की समस्या ये है। सिर्फ मैं एक मोहल्ले में हूं और ये मोहल्ला देखिए कि किस तरीके से आज इकट्ठा हो गया है। और ये इकट्ठा इसलिए भी हुआ है कि ताकि इनकी समस्या जो है उसका समाधान हो पाए। ये पूरा मोहल्ला देखिए आप, और इधर पीछे प्रसाद जी दिखाएं कि एक बाउंड्री है जिसके कारण से ये पूरी परेशानी हो रही है। और इनका गुस्सा भी जायज है। इनका कहना है कि जब हम टैक्स पटाते हैं नियमित रूप से, जब हम वोट करते हैं और जब हम अपने ही सरकार, निगम की सरकार चुनते हैं, मोहल्ले की सरकार चुनते हैं, तो वो इस समय कहां चला जाता है। कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। ये मोहल्ला देखिए और कितने लोग यहाँ हैं, क्योंकि ये सभी पीड़ित हैं। लगभग 500 परिवार हैं जो पीड़ित हैं। दीदी, क्या परेशानी आती है और कितने दिनों से ये आप लोगों को परेशानी आ रही है? और बारिश होते ही आप लोग क्या मनाते हैं कि बारिश ना हो, क्योंकि परेशानी होती है? देखो सर, बारिश होगा तभी किसान कुछ कर पाएंगे, ठीक है, पहली बात है ना। बारिश हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी जाने का हम लोग देखो, यहाँ जब प्लाटिंग नहीं हुआ था तो पानी बहुत अच्छा जा रहा था, ठीक है। प्लाटिंग होना चालू हुआ तब भी हम जाके नेता के ने, पार्षद के ने, हर जगह गए कि भैया अभी प्लाटिंग हुआ, अभी नाली बनाने का सुविधा कर दीजिए। तब उन लोग क्या बोले, ठीक है इन लोगों को करने दो, हम करेंगे बोल के ऐसे टाल दिए बात, ठीक है। अभी प्लाटिंग हो गया, बाउंड्री भी हो गया, अभी नाली भी नहीं बन पा, नाली भी बना है, आधा अधूरा नाली बना है, ठीक है, उसमें पानी भी नहीं जा रहा। तुम्हारा नाली बनाने का भी क्या मतलब बताओ। इसलिए हम बोले थे प्लाटिंग नहीं हुआ है तो अभी जैसे नाली अच्छे से निकाल लो, ठीक है। अभी पूरा बाउंड्री घिर गया है, जब दोनों तरफ से रास्ता बंद है तुम कैसे काम करोगे वहाँ पर, पहले बताओ ना। अभी इतना बारिश हुआ, इतना गंदगी, पूरा बच्चे लोग बीमार पड़े हैं, बड़े लोग बीमार पड़े हैं। ये गंदगी हम पहले कभी कंप्लेंट नहीं किए थे, कभी मोतीलाल नगर में आए थे क्या बताओ, ये सब चीज के लिए नहीं आए थे ना। हमको दिक्कत हो इसलिए निगम में भी जाके आप लोग ये समस्या को लेकर निगम भी पहुंचे थे, जोन क्रमांक 7 का घेराव किए थे, क्या कुछ हल निकला? सर वहाँ हल कहाँ, देखो पहले क्या बोले, रिपेयरिंग होगा तो हम दूसरे दिन भेज दे रहे, ठीक है, नया नाली बनेगा तो हम 15 दिन बाद भेज रहे बोल के। एक बार आप देख लीजिए, रिपेयरिंग भी हुआ तो आप एक बार कैमरा घुमा के उधर देख लीजिए किस तरीके से रिपेयरिंग हुआ और कैसे हुआ है। पूरा बनाए भी है ना सर, खाना पूर्ति करके चले गए। हाँ बस बिल्कुल इम्तियाज, तो खाना पूर्ति हो रही है, यही कारण है कि जलभराव लगातार बना हुआ है। इसलिए जहां पर आप हैं वहां की जनता अपनी समस्याएं तो बता रही है और लगातार हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं और लोग भी हमें कॉल कर रहे हैं, जो घर बैठे या कहीं और हैं वो भी हमें कॉल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष वर्मा जुड़ गए जो कि रायपुर से हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। किस तरह की परेशानी है आपके वहां पर? हाँ जी, मैं घुमका से हूँ जी, नगर पंचायत घुमका से हूँ। यहाँ पर एक मुख्य रास्ता है, पंचमुखी हनुमान मंदिर, यहाँ से लोगों का आवागमन होता है। इसमें लगभग पिछले 5 सालों से लगातार हम शिकायत कर रहे हैं, पूरे वार्ड वासी शिकायत कर रहे हैं। इतना पानी भरता है तालाब जैसे कि रास्ता बदल के जाना पड़ता है, गाड़ियां हैं तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना वोट खराब न हो इस चक्कर में यहाँ पूर्व जो सरपंच रहा उसने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह है अतिक्रमण। अतिक्रमण ऐसा हुआ है कि मेन रास्ते को ही पूरा कब्जा करके मकान बना लिया गया है और देखने सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। अभी सीएमओ का कहना है कि यहाँ हम नया रोड और नया नाली बना देंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जस्ट अपोजिट। भाई ढलान में पानी जाएगा, ये लोग चढ़ाव में पानी लाना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। अब मुख्य बात यह है कि उस अतिक्रमण को तोड़वाता कौन है, बस यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, तो आप अतिक्रमण के कारण जो परेशानी, और उम्मीद करेंगे क्योंकि हम एशियन न्यूज में आपकी समस्या को उठा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान जल्द होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, पंकज पांडे जी जो कि रायपुर से। पंकज जी, किस तरह की समस्या है जल भराव के कारण आपके उधर?
जी यकीनन बहुत बड़ी समस्या है। मैं परसोली डी से पंकज पांडे बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी हम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जो कि एक जेनाइन कॉलोनी है, वहाँ हम निवास करते रहे, तो अब तक पानी की समस्या, पानी की परेशानी का सामना इसलिए करते रहे कि वाटर सप्लाई ही नहीं थी। हमारे माननीय विधायक धरतीमा अनुज शर्मा जी ने टाल मटोल करते हुए, डिसडेट करते हुए पानी की परेशानी को दूर करने के लिए एक जगह बोर कराया, वो बोर भी सूख जाता है। अब ये जल भराव की समस्या हम बरसात में सामना ये करते हैं कि हम जब घर से निकलते हैं, हमें दलदल चुनी होके जाना होता है शहर में। या तो हम सड्डू होके जाएंगे तो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर तय करेंगे, और दलदल चुनी होके जाते हैं तो रास्ते में रफ्ता में, पुलिया में इतना पानी भर जाता है, कई लोग गाड़ी लेके बह जाते हैं, सब कुछ। और इसकी 18 शिकायतें सर, निगम से लेकर के, PWD से लेकर के, विधायक से लेकर के, ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत में आते हैं, यहाँ के बाद निगम शुरू होता है, मंडल अध्यक्ष, जिसकी सत्ता है, जिसकी सियासत। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, जिस तरह से आप परेशानी बता रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ रायपुर से महापौर मिनल चौबे जी जुड़ गए। मिनल जी स्वागत है आपका। मिनल जी, जिस तरह से आप देख रही है परेशानी बहुत सारी है, लोगों की परेशानी है, हमारे संवाददाता भी मौके पर मौजूद हैं। आखिर हर बार दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से कि इस बार जल भराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन स्थिति वैसे ही जस की तस रहती है। देखिए, जल भराव की समस्या है वो अभी आई है और वो नहीं है। लगातार जल भराव की समस्या हमारे शहर में आई रही है। जो जहाँ पे जो नाली है वो इसका निर्माण कार्य है, निकासी प्रॉपर नहीं है। नाली के पानी को जहाँ पर नाले में मिलना है वो रास्ता मिल नहीं पा रहा है। नाला है वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जिसमें तकनीकी त्रुटि है, उसको ठीक करना है। कुछ एरिया है वो बहुत डाउन में है, जैसे कुशालपुर का मैं एरिया आपको बताऊंगी। कुशालपुर प्रोफेसर कॉलोनी, वो पहले पूरा एक तालाब का एरिया था, अब वहाँ लोग आके प्लॉटिंग हुआ है और वहाँ पे लोग आके बस गए हैं। उसका शेप एक थोड़ा सा ऐसे कटोरे जैसा शेप है, तो वहाँ जो जल का जो ऑटोमेटिक फ्लो है उधर जाता है। अब वो पानी को हमको कहीं डाइवर्ट करना है, कहीं ले जाना है, तो ये प्लान के साथ हम बिल्कुल मिनल जी, देखिए जो आप समस्या बता रही हैं, जनता यही समस्या हमें भी बता रही है, लेकिन आप महापौर हैं, आपको समस्या का समाधान करना है। तो जो तमाम परेशानी आप जो बता रहे हैं, ये क्या बरसात के पहले समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता कि बरसात में जलभराव ना हो? देखिए, ये छोटा मोटा समस्या नहीं है जो थोड़ा सा नाली बना दिए या नाला बना दिए और क्लियर कर दें। हम चाहते हैं कि किसी भी चीज का त्वरित समाधान ना हो, कि स्थायी समाधान हो। इसके लिए हम पूरे शहर के चारों ओर जितने नाले हैं उनकी कनेक्टिविटी ढूंढ रहे हैं। कोई एक्सपर्ट जो जिनको तकनीकी विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट रहे, उनसे हम इस चीज का दिखाएंगे कि क्या नाले का हम कैसे सर्वे करके, फिर हम चाहते हैं कि त्वरित निदान न हो, कि स्थायी निदान हो समस्या। और वो बहुत छोटा काम नहीं है। लेकिन वो दिन कब आएगा, वो वक्त कब आएगा कि जब बरसात तो हो रही है और बरसात का लोग आनंद उठा रहे हैं अपने घर में बैठ के चाय पकौड़े के साथ, लेकिन जल भराव की स्थिति ना हो? क्या वो दिन कभी आएगा? क्या कभी वो वक्त आएगा? देखिए, हमारा पूरा प्रयास जारी है, हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और अभी थोड़ा सा बारिश में हम काम करने में भी काम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, और ये बारिश खत्म होने के बाद हम इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हम तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं उनसे समाधान निकालेंगे और कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मिनल जी, और उम्मीद करेंगे ये कोशिश जरूर रंग लाएगी और वो दिन और वक्त भी आएगा जब जलभराव की स्थिति से रायपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को मुक्ति मिलेगी। मिनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व महापौर भी एजाज ढेबर जी भी जुड़ गए। एजाज जी, देखिए क्या कहेंगे? अभी मिनल जी ने जिस तरह से एक वादा भी किया है, हालांकि बहुत सारी समस्याएं भी बता रही थी कि इन समस्याओं के कारण जल भराव की स्थिति बनी रहती है। आप भी महापौर रहे हैं, आपके समय भी ये स्थिति इस तरह से हमने देखा अक्सर रहती है, लेकिन क्या कोई समस्या का समाधान नहीं है क्या कि मेयर कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, जब भी बरसात होगी जल भराव की स्थिति बनी रहेगी? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि आदमी की इसमें ना आदमी की सोच, आदमी का एक वो होना चाहिए लक्ष्य कि मेरे को जल भराव की स्थिति मेरे को ठीक करनी है। मुझे पिछले 6 महीनों में बरसात आने वाली है, ना मुझे नाले की सफाई दिखाई दी, ना नाले में जिस तरीके से हम लोग पहले काम करते थे ना मुझे वो दिखाई दिया। एक दिन मुझे जरूर दिखाई दिया जब पानी गिरा तो घर में टीवी तैर रही है, सोफे तैर रहे हैं, पलंग तैर रहे हैं, कुर्सी तैर रही है, ये मुझे जरूर दिखाई दिया।
हम लोगों को अभी कुछ दिन पहले माननीय महापौर मीनल चौबे जी ने हम लोगों को वहाँ बुलवाया भी था कि हाँ, आप कैसे करेंगे। तो मैंने उनको मीटिंग में भी ये कहा कि अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है, अभी इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। आप केंद्र से जाके पैसे लेकर आए, आप राज्य से आप केंद्र से जाके पैसा लेकर आए, राज्य से जाके पैसा लेकर आए। हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम विशेषज्ञ को दिखा रहे हैं। कौन से विशेषज्ञ को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है अभी? एजाज जी मुझे ये बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि केंद्र से जाकर पैसा लेकर आए, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना। आप लोग की सरकार रही कांग्रेस के समय में, और हमने देखा उस वक्त भी इस तरह की स्थिति, इसलिए मैं वही कह रहा हूं, सरकार किसी की भी रहे, महापौर कोई भी रहे, क्या जनता को इस समस्या से समाधान नहीं मिलेगा? भाई साहब, राज्य सरकार के पास एक सीमित संसाधन होते हैं। सीमित संसाधन में आपको बता दूं, जसम में पानी भरता था, हमने ठीक कराया। तेलीबांधा में पानी गिरता था, हमने ठीक कराया। रविनगर में पूरा पानी भरता था, आनंद नगर में हमने ठीक कराया। आपका बांसटाल में पूरा पानी भरता था, हमने ठीक कराया। हनुमान नगर में पानी गिरता था, हमारे पास जितने संसाधन थे उसमें हमने ठीक कराया। आपको याद होगा भाई साहब, तेलीबांधा में रविनगर में 5-5, 6-6 फीट पानी भरता होगा, मतलब पानी भरता था, जिसकी फोटो मेरे पास में अभी भी है। तो वो सब जहां तक हमारे पास रिसोर्स थे, हमने उसको ठीक कराया। अब तो डबल इंजन की सरकार है, मतलब दाएं ट्रेन दौड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये बता रहे हैं कि हम इससे करा रहे हैं, उससे करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं भाई? अभी तक आप कराई चलो, हम बोलते हैं ठोस काम कराएंगे, ठोस काम क्या? ठोस काम कराओगे? क्या है तुम्हारी प्लानिंग? आप तो प्लानिंग कुछ बता नहीं पा रहे हो कि भाई हमारे ये आदमी देख रहे हैं, ये विशेषज्ञ देख रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। कुछ नहीं भैया, इसमें अच्छे से पूरी प्लानिंग करके एक मतलब बिल्कुल प्लानिंग तो होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि प्लानिंग के अभाव में ही ये जल भराव की स्थिति दिखाई देती है। हालांकि मैंने भी वही कहा कि पहले भी जब आपकी सरकारें थी उस वक्त भी जल भराव की स्थिति, लेकिन आप कह रहे हैं कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो वहां के पैसे की मदद से समस्या का समाधान हो सकता है। बहरहाल, लेकिन हम वही कह रहे हैं कि जनता, इससे उनको मतलब नहीं होता किसकी सरकार है, लेकिन जनता चाहती है उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी के पास। इम्तियाज, देखिए अभी वर्तमान के जो महापौर है मीनल चौबे जी, वो भी जुड़ी थी हमारे साथ, और पूर्व महापौर भी जुड़े हुए थे, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। भले पहले जो पूर्व महापौर थे, पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी जल भरा होता था, अभी भी जल भरा हो रहा है, लेकिन जनता को सरकारों से आती जाती रहती, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता ये चाहती है कि भैया कि उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। इसलिए एशियन न्यूज को यह मुद्दा उठाना पड़ा, ताकि जो शासन है, प्रशासन जागे और उसकी समस्या का समाधान करे। जो जनता इससे यहां पर पीड़ित है, जो जनता यहां पर इन समस्याओं से जूझ रही है, और आपके साथ लोग भी जुड़े हुए, सभी में हमारे साथ कम है हमारे पास। हम चाहेंगे कि एक लास्ट कमेंट उस जनता से ले लीजिए कि उनको बताइए कि महापौर ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द समस्या का समाधान होगा। क्या वो इस उम्मीद पर एक आश्वासन रखते हैं, या फिर उनको उम्मीद है कि बहुत जल्द समस्या का समाधान होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आइए भाई साहब, अभी हमारे साथ महापौर जुड़ी थी, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान करेंगे। क्या लगता है आपको, भरोसा है कि हो जाएगा? क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से वो आके कह रहे हैं कि इस समस्या का निपटारा करेंगे और जल भराव जो हो रही है उसका। तो भरोसा रखने पे ही कुछ नहीं होता सर, काम भी होना चाहिए। भरोसा रख कर ही हम पार्षद, नेता जो भी है, हम उनको चुनते हैं, लेकिन चुनने के बाद जब वो जीत जाते हैं, गरीबों की समस्या तो तब तक रहेगी जब तक गरीब जिंदा है। क्योंकि यहाँ सभी गरीब है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी पे नहीं है, सभी को रोज कमाना, रोज खाना है। और ये जल भराव का जो समस्या है सर, काफी समय से, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, लेकिन समस्या भी बढ़ाने वाले जो दीवार घेराव जो हुआ है, बीच में नाली बंद कर दिए थे, उसकी वजह से समस्या बहुत बढ़ गई है, और बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बच्चे लोग काफी बीमार भी हो रहे थे। हमारे बस्ती के काफी लोग नगर निगम का भी घेराव किए थे, 10 से 15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई उपचार नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गए, कोई उपाय नहीं, अभी तक कोई उपाय ढूंढा भी नहीं गया और कोई सुनवाई भी नहीं हुआ है। तो कब तक आप लोग क्या अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाती है तो आगे कहाँ आकर दरवाजा खटखटाएंगे, क्या हो? अब देखिए सर, हमें तो हमारी समस्या का समाधान चाहिए, हमें जहाँ तक जाना चाहिए हम वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, आपके समस्या को ही लेकर हम ये मुद्दा उठाए हैं, और ऐसे आपके मोहल्ले नहीं, हर एक मोहल्ला है, कई ऐसे जगह हैं जहां ये समस्याएं आ रही है, और एशियन न्यूज ने इसी को उठाया है मुद्दा कि आखिर जो अलग अलग क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, जिनको ये परेशानी आ रही है, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं
वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, कुछ लोग काम पर नहीं जा पाते हैं। कुछ अभी बुजुर्ग बता रहे थे कि वो जलभराव की स्थिति रहती, वो देख नहीं पाते, फिसल कर गिर जाएंगे, किसी दिन उनकी जान चली जाएगी। तो इसका खामियाजा है, कौन भुगतेगा, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? एक महिला बता रही थी कि उनके घर में करंट जो है वो आ रहा था। तो ये सब चीजें हैं कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए और इनका बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज, और यही आवाज हम शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं एशियन न्यूज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, समस्या से समाधान तक में। क्योंकि हम देखते हैं वो आम लोग जिनके पास खाने कमाने के लिए समय रहता है, उसके बाद घर से निकलते हैं, वो समय नहीं बचता है जहां पर शासन के पास जाएं या प्रशासन के पास जाए, बावजूद इसके वो समय निकाल कर जाते हैं, उस दिन की दिहाड़ी या फिर उस दिन का काम रोक कर जाते हैं। लेकिन अगर तब भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए हम जैसे चैनल जो हम जनता के सरोकारों को उठाते एशियन न्यूज है, और हमको मजबूर होना पड़ा कि इन समस्याओं को हम उठाएं और शासन प्रशासन तक लेके जाएं ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमने नंबर फ्लैश किए, हमारे पास आपके फोन कॉल आए, आपने अपनी समस्या बताई, और इसी नंबर पर हम आगे भी आपकी समस्या सुनते रहेंगे और वो समस्या जो समाधान नहीं हो रहा है, और एशियन न्यूज के माध्यम से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एशियन न्यूज लगातार जनता से जुड़े सरोकारों को, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता रहेगा। और मीनल चौबे भी जुड़ी, जो वर्तमान महापौर हैं, उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन उम्मीद करेंगे एक वक्त वो भी आएगा जब बरसात हो रही होगी और हर कोई, चाहे वो बस्ती में रह रहा हो या फ्लैट में रह रहा हो या घर में रह रहा हो, कहीं पे भी रह रहा हो, वो बरसात का आनंद उठाए, घर में चाय पकौड़े खाते हुए, ना कि इन जल भराव की समस्या से वो दो चार हो। इसी के साथ हमारी खास पेशकश तो फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।